ओम शांति। आज 15 मार्च 2022। परमात्मा शिव कहते हैं, मीठे बच्चे, तुम्हें ऐसा पिता मिला है जो बाप, टीचर, सतगुरु तीनों ही एक है। इसलिए अब भटकना छोड़ सच्ची सच्ची कमाई में लग जाओ। आज का प्रश्न है, पहला प्रश्न, नई दुनिया में राज्य करने के लायक कौन बनते हैं? उत्तर है, जो अभी सर्वशक्तिमान पिता से सर्वशक्तियाँ प्राप्त करते हैं। तुम बच्चे रूहानी वॉरियर्स हो। परमात्मा की मत पर अपनी राजधानी स्थापन कर रहे हो। परमात्मा तुम्हें श्रीमत देते हैं कि योग बल से तुम विजय प्राप्त करो। दूसरा प्रश्न है, किन बच्चों के हर कदम में कमाई जमा होती है? उत्तर है, जो हर कर्म श्रीमत पर करते हैं उनके हर कदम में कमाई ही कमाई है। याद में रहना भी कमाई, सर्विस करना भी कमाई, यज्ञ की सेवा करना भी कमाई। ओम नमो शिवाय। आज का गीत है ओम शांति। अभी तुम बच्चों को यह मालूम हुआ है कि एक होता है लौकिक बाप और दूसरा होता है पारलौकिक बाप। जब कोई भी दुख होता है तो पारलौकिक माता पिता को याद किया जाता है। कोई सिर्फ परमात्मा को याद करते हैं, कोई कहते हैं तुम माता पिता। चाहे कोई माता को याद करे या ना करे, लेकिन जब गॉड फादर कहते हैं तो माता जरूर है ही। बच्चे माता बगैर तो पैदा हो भी नहीं सकते। तो पारलौकिक माता पिता हैं जिनको याद किया जाता है। जरूर वह कुछ सुख देकर गए हैं, तभी तो याद करते हैं। याद आता है भारत सुख धाम था, स्वर्ग था। सन्यासी लोग कहते हैं, गुरु लोग कहते हैं कि जब तप आदि करो, लेकिन परमात्मा ऐसी मत नहीं देते। बाबा कहते हैं कि देखो, मैं तुम्हारा टीचर भी हूँ, पिता भी हूँ और गुरु भी हूँ। तो फिर मैं जो है तुमको, ये तीनों ही मेरे अंदर हैं, तीनों ही मैं हूँ, खुद ही हूँ। इसलिए सब मुझे याद करते हैं। मनुष्य तो भक्ति मार्ग में बहुत धक्के खाते हैं, ज्ञान मार्ग में धक्के खाने की बात ही नहीं है। यह भक्ति और ज्ञान दुख और सुख का खेल बना हुआ है, जो बच्चों को समझाते हैं। हद का टीचर हद की पढ़ाई पढ़ाते हैं, लेकिन ये मैं परमात्मा बेहद का टीचर तुमको हमको बेहद की पढ़ाई पढ़ाते हैं। बाबा कहते हैं कि ये दुनिया दिन प्रतिदिन पुरानी होती जाती है। भगवान आत्माओं से बात करते हैं, बच्चे तुम ही सुख में थे। फिर जब रावण की प्रवेशता होती है द्वापर से, तब धीरे धीरे दुख शुरू होता है। फिर कल्प के संगम पर आकर तुमको सुख में ले जाता हूँ। अभी तुम्हारी बुद्धि का ताला खुला हुआ है। जो तुम जानते हो ये सब बातें यथार्थ हैं। ये परमात्मा के सिवाय कोई सुना ही नहीं सकता। अभी तुम जानते हो कि आत्मा विनाशी है। ये शरीर तो बदलना पड़ता है। परमात्मा भी परमात्मा है, उनका नाम शिव है। जो सभी मनुष्य मात्र हैं उनका रचयिता है। यहाँ सबके सब हैं, हद के क्रिएटर परमात्मा है, बेहद का क्रिएटर। सतयुग से लेकर कलयुग तक हमको जो पिता मिलते हैं वह है हद के। लेकिन सतयुग तो यहाँ आज जो वर्तमान संगम की प्रारब्ध है, वहाँ पर सतयुग में हमको एक पिता एक बच्चा मिलता है। कलयुग में एक पिता को कितने भी बच्चे हो सकते हैं। अब यहाँ संगम युग पर प्रजापिता ब्रह्मा को तो बहुत ढेर बच्चे हैं, लेकिन वह सब हैं मुख वंशावली, अर्थात उनके मुख से अडॉप्ट होते हैं, जो कि ब्रह्म कुमार ब्रह्म कुमारियाँ बनते हैं। बाबा कहते हैं ये पारलौकिक पिता बेहद की बातें सुनाते हैं, नई बातें बच्चों के आगे ही बोलते हैं। आगे बाबा ने कहा कि ये भगवान की पाठशाला है, ये है श्रीमद् भगवत गीता पाठशाला अथवा ज्ञान के गीत। कहा बाबा ने, ज्ञान के गीत जो हम बच्चे सुनते हैं। ज्ञान सागर पिता ही आकर हमको ज्ञान ज्ञानेश्वरी बनाते हैं। मम्मा को कहेंगे, मम्मा जो बाद में जगत अम्बा बनती है, मम्मा को कहेंगे ज्ञान ज्ञानेश्वरी। ह्यूमैनिटी का सिजरा शुरू होता है प्रजापिता ब्रह्मा से, फिर है जगत अम्बा। पहले पहले ब्राह्मण रचते हैं, फिर देवता, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। जगत अम्बा का भी बड़ा मर्तबा है। वास्तव में 8-10 भुजा वाले
ढेरों के ढेर देवियों के चित्र बना दिए हैं। वास्तव में 8-10 भुजा वाले कोई मनुष्य होते नहीं। विष्णु को 4 भुजाएं दिखाते हैं, परंतु 4 टांगे नहीं दिखाते। ये सब जो है भक्ति मार्ग की गुड़ियों का खेल है। परमात्मा आगे बोलते हैं कि जो है अभी ये भ्रष्टाचारी दुनिया है। सन्यासी पवित्र बनते हैं, उनका भी ड्रामा में पार्ट है। भारत जैसा पवित्र खंड कोई होता ही नहीं, इसलिए भारत को कहा जाता है सचखंड। फिर वही झूठ खंड बनता है। परमात्मा भारत में ही आते हैं भारत को पावन बनाने। भारत में ही शिव का अवतरण होता है। सोमनाथ का मंदिर कितना भारी बनाया है, भारतवासियों ने ही बनाया है। जिसको परमात्मा ने इतना साहूकार बनाया, वही लोग जो है आकर जो है फिर आगे ये मंदिर जो है बनाते हैं। परमात्मा तो पतित दुनिया और पतित शरीर में आते हैं पावन बनाने, लेकिन कई बच्चे पहचानते ही नहीं, क्योंकि साधारण वेश में आते हैं। ब्रह्मा का जो कि एक बिल्कुल ही साधारण व्यक्ति थे, उनके शरीर में आते हैं, इसलिए कई बच्चे उनको पहचानते नहीं हैं। फिर भक्ति मार्ग में जब तुम्हारे पास पैसे बहुत होते हैं तो हीरे जवाहरातों के मंदिर बनाते हो। वहाँ सतयुग में पैसे की गिनती नहीं, बेशुमार धन रहता है। परमात्मा जिनको साहूकार बनाते हैं, वह भक्ति मार्ग में कितना बड़ा यादगार सोमनाथ का मंदिर बनाते हैं। जो पहले लक्ष्मी नारायण थे, वही 84 जन्म भोगते हैं। नंबर 1 में वो गिरते हैं, भक्त बनते हैं। तो जिसने बनाया उसका ही यादगार बनाते हैं। लक्ष्मी नारायण विक्रमादित्य बने, फिर सो विक्रमी बनते हैं, तो उन्हों का फर्ज है पहले जिसने ऐसा बनाया उनकी पूजा करना। सोमनाथ का मंदिर कितना फर्स्ट क्लास था। जिन्होंने लूटा वह तो सब मर गए, बाकी निशानियां लगी हुई हैं। अभी बच्चे जानते हैं कि हम सो पूज्य थे और अब सो पुजारी बन रहे हैं। जब पुजारी बनते हैं तो मंदिर बनाना द्वापर से शुरू करते हैं। आगे बाबा ने कहा पहले अव्यभिचारी भक्ति होती है कि पहले शिव की भक्ति होती है, लेकिन बाद में व्यभिचारी भक्ति शुरू हो जाती है। आजकल तो मनुष्य अपनी भी पूजा कराते हैं, उसको कहा जाता है भूत पूजा। भूत पूजा भी दुनिया में अथाह है। आगे बाबा ने कहा शास्त्रों में तो अनेक अवतार लिख दिए हैं। अवतार एक होता है, अवतरित तो आत्मा भी होती है, परंतु अवतार मनुष्य को नहीं कहा जाता। अवतार एक ही निराकार परमात्मा शिव है, जिसको सारी दुनिया बुलाती है। फादर तो एक ही होगा ना, जो परम धाम में रहते हैं। तो मदर भी चाहिए, क्या मदर भी परम धाम में रहती है? नहीं। बाबा ने कहा नहीं, मदर फादर का प्रश्न यहाँ होता है, मतलब साकार लोक में होता है। फादर को यहाँ आकर साकार लोक में आकर क्रिएट करना होता है, इसलिए बेहद के बाबा को याद करते हैं। बाबा आकर स्वर्ग की रचना करो, उनको कहा जाता है हेवनली गॉड फादर। अभी तो कितनी दुख लड़ाई मारामारी है, इसलिए बुलाते हैं रहम करो ए गॉड फादर, पतित पावन आओ। हम सब दुखी पतित हैं, बाबा आकर स्वर्ग श्रेष्ठाचारी बनाते हैं। हम पहले भ्रष्टाचारी थे, तो भ्रष्टाचारी से श्रेष्ठाचारी बनते हैं। ये काम एक परमात्मा शिव का ही है। आगे बाबा ने कहा कि भारत भ्रष्टाचारी था, तो देवी देवता की आदि सनातन देवी देवता धर्म था और उन्हीं की डीटी गवर्नमेंट थी। फिर जब द्वापर से रावण राज्य शुरू हुआ, 5 विकारों की प्रवेशता हुई, तब जो है रावण राज्य शुरू हुआ। भगवान उवाच एक निराकार परमात्मा शिव को ही कहा जाता है, लेकिन एक गीता को खंडन करने से, मतलब कि गीता में जो है परमात्मा भगवान का नाम भगवान उवाच श्री कृष्ण लिख दिया है, जबकि भगवान उवाच परमात्मा शिव है, भगवान परमात्मा शिव है। तो एक गीता को खंडन करने से शब्द शास्त्र खंडन हो जाते हैं। परमात्मा कहते हैं मैंने तुमको राजयोग सिखाया था तो भारत स्वर्ग बन गया। गीता मैंने सुनाई थी, कृष्ण को सारी दुनिया का भगवान कह ना सके। हम आत्माओं का पिता तो निराकार भगवान है। बाबा कहते हैं नए विश्व का रचयिता ज्ञान का सागर पतित पावन मैं हूँ, मुझे ही सभी आत्माएं पुकारती है। आगे बाबा ने कहा निराकार पिता ही ब्रह्मा द्वारा पावन दुनिया की स्थापना करते हैं और पतित दुनिया का विनाश करते हैं। फिर जो पवित्र बनते हैं वही राज्य भाग करते हैं। हम हैं
शिव शक्ति सेना जगदम्बा निमित्त बनी हुई है, वह भी शिव बाबा से योग लगाए शक्ति ले रही है। रावण पर विजय पाने के लिए भारत में ही रावण राज्य है, भारत में ही रावण को जलाते हैं। भारत श्रेष्ठाचारी था, यहाँ कलयुग में भारत भ्रष्टाचारी है। यही खेल है, भ्रष्टाचारी से श्रेष्ठाचारी और श्रेष्ठाचारी से भ्रष्टाचारी। ये चक्र कैसे फिरता है, ये बहुत समझने की बात है। हम बच्चे जानते हैं कि हम सब कुछ करते हुए भारत को स्वर्ग बना रहे हैं परमात्मा की मत पर। हम हैं रूहानी वॉरियर्स, योग बल वाले, सर्वशक्तिमान पिता ऑलमाइटी अथॉरिटी की मत पर अपनी राजधानी स्थापन कर रहे हैं। परमात्मा मत देते हैं कि योग बल से तुम विजय पा सकते हो। योग में रहना ये भी कमाई है, यज्ञ सर्विस करना ये भी कमाई है। मनुष्य सब चल रहे हैं मनुष्य की मत पर, लेकिन हम एक परमात्मा की मत पर चलते हैं। ड्रामा में उनका पार्ट ही नहीं है वर्ष पर राज्य करने का, बाकी लोगों का। कितने बड़े ते बड़ी और साधारण बातें हैं, प्रदर्शनी से भी जो है इतने लोग समझते तो नहीं है, लेकिन तब भी जब प्रजा निकल जाती है। अच्छा, मीठे मीठे सिखिले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। आज का सार है, हर कर्म श्रीमत पर करना है, याद में रहकर यज्ञ सेवा कर अपनी कमाई जमा करनी है। भटकना छोड़ भविष्य नई दुनिया के लिए पढ़ाई पढ़नी है। ज्ञान को धारण कर ज्ञान ज्ञानेश्वरी और बनना है। आज का वरदान है, अमृत वेले अपने मस्तक पर विजय का तिलक लगाने वाले स्वराज्य अधिकारी सो विश्व राज्य अधिकारी भव। अमृत वेले अपने मस्तक पर विजय का तिलक लगाने वाले स्वराज्य अधिकारी सो विश्व राज्य अधिकारी भव। रोज अमृत वेले अपने मस्तक पर विजय का तिलक अर्थात स्मृति का तिलक लगाओ। भक्ति की निशानी तिलक है और सुहाग की निशानी भी तिलक है। राज्य प्राप्त करने की निशानी भी राज तिलक है। कभी कोई शुभ कार्य में सफलता करने जाते हैं तो जाने के पहले तिलक देते हैं। आप सबको भी बाप के साथ का सुहाग है, परमात्मा के साथ का सुहाग है, इसलिए अविनाशी तिलक है। अभी स्वराज्य के तिलकधारी बनो, मतलब कर्मेंद्रियों के राजा बनो, तो भविष्य में विश्व के राज्य का तिलक मिल जाएगा। आज का स्लोगन है, ज्ञान गुण और शक्तियों का दान करना ही महादान है, क्योंकि दुनिया में भक्ति मार्ग में जो भी दान किया जाता है उसके लिए उसका फल जो है एक जन्म के लिए मिलता है। लेकिन यहाँ जो है ज्ञान गुण और शक्तियों का दान करने से हम उस आत्माओं को परमात्मा के साथ मिलाते हैं, तो इसका फल जो है, इसका एवज जो है हमें लगभग पूरे कल्प 21 जन्मों के लिए तो विशेष और लगभग पूरे कल्प भी मिलता है। आगे बाबा ने जो आगे है, अनमोल ज्ञान रत्न जो है दादियों की पुरानी डायरी से, जिससे मैं कोई देवी वत्स समझता है कि मैं तन मन धन सहित यज्ञ में स्वाहा अर्थात अर्पण में हो चुका, उस समय उस अर्पण व वत्स में कुछ भी अपनापन नहीं रहता, सब यज्ञ की सर्विस में आ जाता है। उसमें भी तन और मन तो नज़दीक रहता है, धन फिर भी अलग है। तो तन मन को यज्ञ की सर्विस में लगाना ही शुद्ध सेवा है। यदि कहता है तन मन धन यज्ञ में अर्थात ईश्वर प्रति है, तो फिर अपने लिए कुछ भी रह नहीं सकता और मन कोई भी माया के अशुद्ध संकल्प तरफ दौड़ नहीं सकता, क्योंकि ईश्वर को अर्पण किया तो ईश्वर है शुद्ध शांत, तो वह मन रूपी घोड़े को कोई भी अशुद्ध संकल्प तरफ ना दौड़ाकर अपने वश में करता है। यदि माया के हाथ में देता है तो माया वैरायटी होने के कारण भिन्न भिन्न प्रकार से अंगुरी लगाती है, फिर अनेक प्रकार के विकल्प आकर मन पर चढ़ाई करते हैं। तो उसको समझना चाहिए कि क्या अभी भी मेरे में कुछ अपनापन रहा है, क्योंकि यदि यज्ञ प्रति स्वाहा हुआ तो फिर पवित्र हो गया, फिर यज्ञ की सर्विस बिगर कोई भी तरफ तन मन वर्क कर नहीं सकता। इसलिए इस अति गुह्य और महीन राज को समझकर अपने पे बहुत ही अटेंशन रख खबरदारी से चलना है। मतलब है कि एक बार जो है अपना पूरा बुद्धि से समर्पण कर दिया तन मन धन, तो जो है फिर जो है हमारा अपना कुछ नहीं रहता, तो फिर सब कुछ हमारा बाबा का हो गया और फिर जो है हम जो है
उसमें जो है कोई भी जो है संकल्प विकल्प नहीं चल सकते, और जो है फिर माया के हमें बहुत अटेंशन रखनी पड़ेगी, अपने पे खबरदारी रखनी पड़ेगी। अच्छा, ओम शांति।